हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसका शीर्षक है पिता का आशीर्वाद। यह एक भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी है जो पिता के आशीर्वाद की ताकत को दर्शाती है। यह प्रेरणादायक कथा परिवार के मूल्यों, बलिदानों और पिता और बच्चे के बीच के बिना शर्त के प्यार को दर्शाती है। देखें कैसे एक पिता का समर्थन और उनकी सीख बच्चे के जीवन की चुनौतियों को पार करने में मदद करती है, सपनों को साकार करती है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। तो कहानी प्रारंभ करते हैं। तो एक किसान था जो कि एक गांव में रहता था और लेकिन थोड़ा गरीब किसान था। खेती बाड़ी तो कुछ होती नहीं थी। जो भी एक छोटा मोटा व्यापार करता था, एक ठेले पे थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान बेचा करता था, जिससे जो भी धन अर्जित होता था उससे अपने बेटे का भरण पोषण किया करता था। तो बहुत ही ईमानदारी के साथ कार्य करता था और पूरी प्रामाणिकता के साथ वो जो भी कार्य करता था उसको पूरी ईमानदारी के साथ किया करता था। तो जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र को बुलाया। पुत्र का नाम धर्मपाल था। तो उसने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, मेरे पास कोई धन, कोई विरासत में तुम्हें देने के लिए कोई मकान, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आज तक अपने जीवन में जो भी कार्य किया है पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ किया है। और चाहे मैंने सुख में रहा चाहे दुखी रहा, लेकिन मैंने कभी धैर्य नहीं खोया। और उसी तरीके से मैं तुम्हें जीवन जीने की कला और तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो पुत्र ने अपने पिता के पैर छुए और धर्मपाल को उसके पिता ने आशीर्वाद दिया कि अगर तुम मिट्टी को भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगी और तुम जीवन भर सुखी रहोगे। ऐसी मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ और इसी आशीर्वाद के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करना। जीवन में कभी भी धैर्य मत खोना और अपनी ईमानदारी मत खोना। फिर देखना तुम जीवन में अपने पिता के आशीर्वाद के साथ कैसे तरक्की करते चले जाओगे। और उसने अपने प्राण त्याग दिए, उसकी मृत्यु हो गई। तो पुत्र ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। पिता के ही व्यापार को उसने फिर से शुरू किया, पर इस बार दुकान का नाम अपने ठेले पे उसने लगा दिया था पिता का आशीर्वाद। तो पिता के आशीर्वाद से उसने अपने कार्य को प्रारंभ कर दिया। तो छोटा सा ठेला था, पूरी ईमानदारी के साथ रोज पिता के चरण छूकर, पिता की फोटो पर चरण छूकर वो जब जाता अपनी दुकान को कार्य शुरू करता तो उसका पूरा सामान उसी दिन बिक जाया करता था। ऐसे करते करते उसके छोटे ठेले से एक बड़ा ठेला और बड़े ठेले से एक बड़ी दुकान से एक फैक्ट्री और फिर फैक्ट्री से देश विदेशों में व्यापार करने लग जाता है। अब तो धर्मपाल बहुत ही तरक्की करने लग जाता है। तो एक दिन वो अपने एक मित्र को बुलाता है। तो कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये सब मेरे पिता का ही आशीर्वाद है या ये मेरी मेहनत का कमाल है जो मेरे जीवन में एकदम से इतना पैसा और इतनी तरक्की होने लगी है। तो उसका मित्र कहता है शायद इसको ना घमंड आ गया है। वो कहता है मैं कुछ ऐसा कार्य करना चाहता हूँ जिससे कि मुझे कोई घाटा हो, मेरे व्यापार में कोई नुकसान हो। तो उसका मित्र कहता है अच्छा ये बात है, तो तुम एक काम करो, तुम लौंग का बिजनेस करो और लौंग बेचने एक ऐसे देश में जाओ कि जहाँ से हम यहाँ लौंग लेकर आते हैं भारत में ही। तो कहता है ठीक है, तो मैं यही करूँगा। तो वो लौंग लेकर, बहुत सारी लौंग लेकर यहाँ से भारत से और चला जाता है वहाँ पर लौंग बेचने के लिए। तो अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो एक रेगिस्तान जैसी जगह होती है, वहाँ पर देखता है कि एक सेठ, एक सुल्तान जो है वहां से जा रहा होता है और उसके साथ बहुत सारे उसके सैनिक चल रहे होते हैं, लेकिन सबके हाथों में कुछ छलनियाँ जैसी चीज होती है जिसमें कुछ सामान छान लेते हैं, इस टाइप का कुछ होता है। तो वो देखता है तो वो सुल्तान को प्रणाम करता है, सुल्तान भी उसको प्रणाम करता है और उस सुल्तान उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो कहता है मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। तो सुल्तान उसको देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने जीवन में
कुछ मेहनत करके कुछ कमाते हैं, तरक्की करते हैं। तो कहता है हाँ वो बात भी है, लेकिन मैं अपने पिता के आशीर्वाद को भी आजमाने आया हूँ। कहता है क्या मतलब? कहता है कि जब मेरे पिता अंतिम सांस ले रहे थे तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि अगर तू मिट्टी को भी छुएगा ना वो भी सोना बन जाएगी। मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद देता हूँ और जीवन भर तू सुखी रहे। तो जब से मैंने जो भी कार्य किया, मेरा कार्य दिन रात दिन दुगनी तरक्की करने लगा। मैं कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बड़ों के आशीर्वाद, गुरुओं के और माता पिता के आशीर्वाद में बहुत मानता हूँ। मेरे भी एक ऐसे ही गुरु थे जिन्होंने मुझे एक अंगूठी दी थी और मुझसे अंगूठी देते वक्त ये कहा था कि तुम किस जहाँ भी जाओगे वहाँ राज करोगे। और जब से मैं यहाँ आया तब से मैं यहाँ पे राज ही कर रहा हूँ और मेरी जो सल्तनत है वो भी बहुत सुखी रहेगी। कहता है अच्छा, पर लेकिन आज तो आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्या बात है? तो कहता है मैं इसलिए उदास हूँ कि जो मेरे गुरु द्वारा दिया गया आशीर्वाद था, उनकी अंगूठी वो खो गई है, तो हम उसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत अफसोस हुआ आपकी ये बात सुनकर, पर लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी अंगूठी जल्द ही मिल जाए। इतना कहने के बाद वो एक मुट्ठी रेत उठाता है और उसको ऐसे गिराने लग जाता है। जब वो रेत गिरा रहा होता है तो सुल्तान अपने हाथ उस रेत के नीचे ऐसे लगा देता है और जब वो रेत उसके हाथ से फिसल रहा होता है, उस रेत के फिसलने के साथ साथ उस सुल्तान के गुरु द्वारा दी गई अंगूठी उसके हाथ में आकर गिर जाती है। जैसे ही अंगूठी उसको हाथ मिलती है, सुल्तान इतना खुश हो जाता है और कहता है कि वाकई में तुम्हारे पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, नहीं तो हम 2 दिन से ये अंगूठी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर और हमें ये अंगूठी नहीं मिली। लेकिन आज ये तुम्हारे पिता का ही आशीर्वाद है कि तुमने मिट्टी को भी, रेती को भी छुआ तो वो भी सोना बन गई और इसमें से मेरे गुरु की अंगूठी निकल गई। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या बेचने आए हो, किस चीज़ का व्यापार करने आए हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर लौंग बेचने आया हूँ। तो सुल्तान ये सुनकर बहुत तेज हंसता है और कहता है वाह, लौंग के देश में लौंग बेचने आए हो? यहाँ तो कोई कौड़ियों के दाम भी तुम्हारी लौंग नहीं खरीदेगा। तुम्हें पता है यहाँ से लोग लौंग ले जाते हैं और 10-12 गुना ज़्यादा जाकर बाहर देशों में बेचते हैं लौंग, और तुम यहाँ आकर लौंग बेचोगे? तो फिर वो कहता है हाँ, मैं अपने पिता के आशीर्वाद को आजमाने आया था। तो वो कहता है कि देखो, तुम्हारे पिता का तुम्हारे ऊपर वाकई में आशीर्वाद है। अगर आज ये अंगूठी तुम्हारे हाथ से ना मिली होती तो तुम्हारी ये लौंग कौड़ियों के दाम भी ना बिकती, लेकिन क्योंकि तुमने अपने पिता का नाम लेकर ये रेत उठाया और इस रेत में से मेरे गुरु महाराज की अंगूठी मिल गई, तो मैं इतना खुश हो गया कि आज तुम्हारी मुंह मांगी कीमत पर मैं ये तुम्हारा लौंग खरीद लूँगा। तो लगाओ इस लौंग के क्या तुम लगाते हो दाम। तो सुल्तान को वो अपनी मर्जी के दाम धर्मपाल बताता है और सुल्तान उसकी सारी लौंग उसकी मर्जी के दामों से दुगने तिगने चौगने रेट पर उस लौंग को, बल्कि 10 गुना ज़्यादा रेट पे उसकी लौंग खरीद लेता है और उसको भर भर के अशर्फियाँ और उसको पैसे देता है। और वो बहुत ही खुश होता है और धरती को प्रणाम करता है, साथ में अपने पिता को आसमान की तरफ देखता है और अपने पिता को से उनका आशीर्वाद लेता है और प्रणाम करके कहता है वाकई में पिताजी, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ ना होता तो आज मेरी मेहनत भी कुछ नहीं कर पाती। तो मित्रों, ये बात बिल्कुल सही है कि हम जीवन में कितनी भी तरक्की कर लें, कितना भी कुछ कमा लें, लेकिन हमारे माता पिता खुश नहीं हैं, उनका आशीर्वाद हमारे सर पे नहीं है, तो हमारा सब कुछ बेकार है। तो इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करिए, उनको वो सब दीजिए जिसके वो हकदार हैं। जैसे बचपन में उन्होंने बिना किसी लालच के आप लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, अपने जीवन की सारी कमाई हुई संपत्ति आपके नाम कर दी, ऐसे ही वो भी हकदार हैं आपकी सेवा के, आपके प्यार के। तो आप उनसे प्रेम कीजिए और उनका भर भर के आशीर्वाद लीजिए। इसी के साथ हम ये कहानी समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी बहुत सारी कहानियों के साथ और भगवान की कथाओं के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।